स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 8 का विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, आप लोग कह रहे थे सर जो है 8 का विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दीजिए, तो कल आप लोगों का एग्जाम है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विज्ञान का आप लोगों को दे रहे हैं, जल्दी से जो है कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि सही निशान लगाने, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो दूध से यहाँ पे क्या कहा है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। मेरे डियर साथियों, इसमें जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 दूनी 10 नंबर का यहाँ पे रहेगा आपको। तो टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे 5 होगा और पांचों जो है 2 नंबरा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर आपको अभी फिक्स कर लेना है। तो इसका राइट आंसर होगा, दूध को दही में जब बदलेंगे तो उसका सूक्ष्म जीव होगा लैक्टोबैसिलस। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन जो इसका घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा में रहेगा पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण। इडली के फूलने का कारण, पाव रोटी और इडली जो फूलता है किसके कारण से? तो ईस्ट के कारण से फूलता है। गौ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौ। चलिए सभी को शेयर कर देना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे है अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। अश्रव्य ध्वनि कहलाते मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लगभग जो है इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, तो 20,000 के लमसम जो है हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ग आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, देखिए निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित करते हैं या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है सल्फर है, फास्फोरस है, सोना है, कार्बन है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका सोना होगा। क्या होगा? सोना। तो याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने पर क्या मतलब जो है प्रक्रम होगा? तो सदगुण है ना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। सदूषण है, इसके बाद किण्वन है, इसके बाद है परिरक्षण है, संक्रमण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चीनी को जब अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम है तो ये किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन। ऑप्शन जो इसका खो आंसर होगा, किण्वन ही होगा सही उत्तर। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे कहेगा रिक्त स्थान को भरने के लिए, ये भी 10 नंबर का है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल में नाइट्रोजन तथा, यहाँ पे बीच में जल में नाइट्रोजन तथा की मात्रा बढ़ने से शैवाल की वृद्धि होती है। अब जल में नाइट्रोजन और ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मिलने पर उसका जो है जल में मतलब वृद्धि होती है? शैवाल में नहीं, शैवाल में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। आंसर जो इसका हम तैयार करके रखे हुए हैं, सबका पीडीएफ आपको दिखा देंगे, आराम से भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ यानी साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी कारखाने से निकलते हैं। तीस गौ में पूछेगा, सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा। ये सब का आंसर हम बना के रखे हुए हैं, जो कि पीडीएफ आपको लिख लेना, कॉपी में जाके छाप देना है। घ में आपको रहेगा आंख का वह भाग जिससे आंख का रंग निर्धारित होता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका भी जितना भी जो है आपको जो 10 नंबर का है, और सबका आंसर आपको जो है वीडियो के लास्ट में दे देंगे, तो वहां से आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। अब सही गलत आपको ये सब बुक का है, आपका विज्ञान जो है कक्षा 8 का, उसी से ये उठाया गया है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके दृष्टि निशक्ति व्यक्ति लिख पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है टिक करना है, जो गलत है गलत करना है। तो इसका भी हम आपको जो है आंसर शीट और टिक करके रखे हुए हैं और आपको दे देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या को पूछा, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, ये भी 10 नंबर का हो गया। ठीक है,
तो ये भी आपको जो है आंसर हम तैयार कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा, देखिए कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के क उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क उत्तर 25 से 30 शब्द में आपको उत्तर देना है। इनमें दो गो क्वेश्चन है, दोनों जो है 5 नंबरा है, तो बराबर 5 दूनी कितना हो गया, 10 नंबर का हो गया। तो आपको जो है पहले हम इसका आंसर देते हैं, कोई दिक्कत। तो आंसर यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना, हम बोलते जाते हैं, आपको लिखते जाना। यहाँ तो लिखल तो होगा नहीं, तो लिखना अम्ल वर्षा के कुप्रभाव इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचाता है, मुख्यतः यानी एसिड रेन से नुकसान पहुंचाता है। मुख्यतः SO2, क्या लिखना, SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती है। अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संरक्षण के रूप में देखा जाता है। मेरे डियर साथियों, आपको फिर से हम यहाँ पे बोल देते हैं, फिर से लिखिए कॉपी में। फिर से हम बोल रहे हैं, लिखना है अम्ल वर्षा के कुप्रभाव इमारतों को भी अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन से नुकसान पहुँचाता है। मुख्यतः SO2 चूना, SO2 चूना लिखें, चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती है। अम्ल वर्षा एक अन्य कुप्रभाव संरक्षण के रूप में देखा जाता है। लिख लिए होंगे। चलिए, अब अगर आप नहीं लिख पाए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा सबका, जो सब छूटा हुआ है सबका टेलीग्राम में आपको PDF मिलेगा आंसर का। इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा आपको बनाना, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अब किशोरावस्था में क्या क्या होता है तो आपको तो पता ही होगा, तो इसका भी हम आंसर आपको कह देते हैं। लिखना है किशोरावस्था में होने वाले सामान्य शारीरिक परिवर्तन। आपके चेहरे और शरीर पर मुहासे हो सकते हैं, पसीने अधिक आने लगते हैं और शरीर से पसीने की दुर्गंध भी आ सकती है। आर्म पीठ में बाल उगने लगते हैं। इसके बाद जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। इसे प्यूबरिक हेयर भी कहा जाता है। इतना तो आप लिख सकते हैं आराम से। अगर आप नहीं भी लिख पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे लास्ट ही होगा अब। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 गो में से किसी एक गो को बनाना है। यहाँ पे ये जो है 10 नंबर है, एगो बना दिए तो समझ लीजिए कि 10 नंबर मिल गया। हम तो बनाए इस पे पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो आपको लिखना पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे लिखना है, फिर से बोल रहे हैं, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। बस ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम में जाना है, वहाँ से मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो भी आंसर बच गया है वो आपको करवा देंगे। 10 गो तो ये हो गया, 10 वो भी करवा दिए, 10 पहले करवा दिए, यही ना 10 नंबर का लमसम आपको छूटा है, 10 या 20 का, तो वो हो जाएगा आपका, टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। और कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए आप लोगों का, सब्जेक्ट तो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कोई सब्जेक्ट बचा है तो उस पर भी आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।